तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। सासू माँ, इसी वार्म वेलकम का तो इंतजार था। आप मेरी मदर इन लॉ ही नहीं, मेरा सब कुछ हो, लेकिन आप हैं कि मेरे ही बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। मेरे पेशेंस के इम्तिहान मत लो, तुरंत निकल जाओ यहाँ से। आप मेरा दिल दुखा रही हैं। तुम्हारे पास बहुत बड़ा दिल है। ऐसी ही बातें मैं मिस कर रहा था। दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं जा सकता ना, नहीं जा सकता। मेरे दिल के टुकड़े आपके पास है। तुम्हारे कमीनेपन की कोई हद नहीं है। कमीना कहकर आपने ठेस पहुंचाई है मुझे। मैं कमीना हूँ? मेरी जगह कोई और होता तो वो भी दौड़ कर आता। फ्राइज की तरह फ्राई हो गई है मेरी। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो और निकल जाओ, वरना पुलिस को कॉल करूंगी। हाँ करो, करो ना, मजा आएगा। मेरे बच्चे और बीवी को लेकर जाऊंगा मैं। तुम सपने में भी उनको यहाँ से नहीं ले जाओगे। इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हूँ मैं। चाहूँ तो दोनों को अभी के अभी लेकर जा सकता हूँ, और ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता मुझे, ना पुलिस वाला ना कोई लॉयर। उन्हें ले जाने के लिए पहले मुझे मारना होगा। आपको मार के अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा मैं। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? इतनी जल्दी हार मान जाएंगी ऐसा लगा नहीं था। हाँ, आप तो हथियार लेकर लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। तुम तो पहले से ही हार चुके हो। कुछ ही महीनों में तुम्हारा और शिमाल का डिवोर्स हो जाएगा। ना, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं आपको ऐसा पति लगा जो अपनी पत्नी की ऐसी हालत में उसे छोड़कर चला जाएगा? उस बेचारी को मेरी जरूरत है, मेरे बेटे को मेरी जरूरत है। बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें, और जहाँ से आए हो वही चले जाओ तुम। आपको क्या लगता है मैं पैसों का लालची हूँ? मुझे पहले उससे मिलने दो, बाद में बात करते हैं, समझी? तुम अंदर नहीं जा सकते, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगी। रुको। आपके आने से पहले मैं अंदर जा चुका था सासू माँ। शिमाल के बगल वाले गेस्ट रूम में मैंने अपना सामान रख दिया है, फिर आराम से पैर फैला के सर के नीचे हाथ रख के मस्त लेट गया। फिर सोचा अपनी जीत का जश्न यहीं पे मना लेता हूँ। ओह गॉड, अगर ये बात है तो मुझे अपनी जीत साफ साफ नजर आ रही है। क्योंकि तुम किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकते। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो पहले खुद का ध्यान रखती। सच्चाई तो ये है कि तुम्हारी हैसियत ही नहीं कि मैं तुम्हें मारकर हाथ गंदे करूं अपने। फायर डिपार्टमेंट ने हादसे की फाइनल रिपोर्ट भेजी है सर। किचन में जो आग शुरू हुई थी उसकी वजह से बाकी सारे गैस टैंक्स एक्सप्लोड हुए। इसके मुताबिक किचन की आग से कोई लेना देना नहीं है बाकी धमाकों का। बाकी के एक्सप्लोजन्स किसी और मैकेनिज्म से हुए। वही तो बात है ना सर, मतलब धमाका करने की प्लानिंग किसी ने तो पहले से ही कर रखी थी। तो ये बात तो पक्की है कि ये ट्रेजेडी कोई एक्सीडेंट नहीं था। और ये कौन हो सकता है जो बड़े बड़े लोगों से भरे म्यूजियम को उड़ा देना चाहता था? कहाँ जा रहे हो सर? मिस्टर केदान से मिलने। तो ऐसा कोई गेस्ट था जो इस चैरिटी इवेंट के खिलाफ था, या कोई दुश्मन जिस पे आपको शक हो जो इवेंट के खिलाफ हो? नहीं, मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई नहीं है। ठीक है। कोई बात पता चलती है तो कॉल कीजिए। ऑफ कोर्स, सीधे आपको कॉल करूंगा। सिकंदर, ऑफिसर कोरकुट इवेंट के बारे में पूछ रहा था। आप चिंता मत करो,
ये केस आज ही बंद हो जाएगा और किसी को कुछ नहीं होगा। उमर ने जबरदस्ती कहा कि तुम्हारे दोस्त यूबुस की जगह इवेंट में मुझे वेटर बना दो। जब मैंने मना किया तो उसने मुझे पैसे दिए। मैंने इसे हाथ तक नहीं लगाया। और फिर इवेंट में सबके साथ जबरदस्ती करने लगा। उसको निकालने के थोड़ी देर बाद किचन में आग लग गई। स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया? इसकी साइन ले ले। इसे यहीं बिठाना और कहीं जाने मत देना। ठीक है सर, समझ गया। मैं अभी आया। हेलो सर। हाँ बोलो टेनर। वो वेटर के बारे में सब पता चल गया है। ओमर अटाइची। एडिकुले में उसकी एडवेरेंस नाम की एक दुकान है। सर हमें उसे तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। अरेस्ट वारंट लेकर पहुंचो, मैं आता हूँ। एक बात और है सर, एक विटनेस ने स्टेटमेंट दिया है कि उसने उमर को आग लगाते हुए देखा है। इवेंट का सिक्योरिटी मैनेजर सलीम अरमाज। अपने साथ बैकअप लेकर जाना। मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ, जल्दी करो। ठीक है सर, मैं अभी आता हूँ। बुखार कम हो रहा है, डोंट वरी। लेकिन अचानक इतना तेज बुखार कैसे आया? ब्लड रिपोर्ट्स आने के बाद पता चलेगा, डोंट वरी। ठीक है मामी, चलो ना जाते हैं। हाँ बेटा, जरूर जाएंगे, लेकिन पहले तुम्हारी तबीयत तो ठीक हो जाए। बस थोड़ी देर और। आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। लगता है कल हमने कुछ ज्यादा ही मिठाई खा ली है ना। प्लीज टेक केयर। थैंक यू सो मच। बेटा मैं पूछ के आती हूँ रिपोर्ट्स कब आएंगे। एक्सक्यूज मी। दरअसल सिस्टर, मुझे अपनी बेटी के सामने पूछना नहीं था। यहाँ अर्जेंटली कहीं प्रेगनेंसी टेस्ट हो सकती है? लेकिन आपको गायनेकोलॉजिस्ट से चेकअप करवाना पड़ेगा। वो टेस्ट रेकमेंड करेंगे, फिर ब्लड सैंपल्स लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका स्वागत है प्रिंसेस। तुमने मुझे किसी आईने में देखा क्या? वो तुम्हें नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्या हुआ रोया, इतनी अपसेट क्यों हो? आज चिचक का फ्यूनरल था। वहां से गाड़ी में बैठी पर घर नहीं जा पाई। मैं जहां भी जाती हूं एक अजीब सी घुटन हो रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहां पर जाऊं। मुझे बस चैन की सांस लेनी है। अच्छा किया यहाँ चली आई। क्या मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ सकती हूँ? चाय पियोगी? हाँ। ये तुम कैसे कर लेते हो उमर? क्या कैसे करता हूँ? तुम मेरे दिल को आराम देते हो। इतने प्यार से मत बोलो प्रिंसेस। क्या हुआ भाई? ओमर अटाइची? हाँ मैं ही हूं। तुम्हें मेरे साथ इस वक्त पुलिस स्टेशन आना होगा। तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट दर्ज हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ है? बात क्या है? हाँ, लेकिन उसे जानने का हक है कि वो क्यों अरेस्ट हो रहा है। जान जाएगा, चलो मेरे साथ। पता नहीं, शायद चाय पिलाने के लिए लेकर जा रही है। मुझे लेने के लिए इतनी फोर्स क्यों बुलाई है? बुलाया होता तो मैं खुद चला आता। ये तो कुछ भी नहीं है। तू जानता नहीं कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है तू। क्या मतलब? मैं तुझे म्यूजियम को आग लगाने के जुर्म में अरेस्ट कर रहा हूँ। क्या क्या? सर कोई गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं। अपने लॉयर को कॉल करो जल्दी। मेरे पास लॉयर नहीं है। मुंह बंद रख और बैठ चल। बैठ जाओ। हाँ ठीक है। रुको, मैं भी आ रही हूँ। मैं कोई कॉकटेल पार्टी में नहीं जा रहा हूँ, पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। अगर आप अपने दोस्त से मिलना चाहते हो। वो मेरा तो दोस्त नहीं है, वो मेरा क्लाइंट है। मैं ओमेर की लॉयर बनकर आपके साथ पुलिस स्टेशन चलूंगी।
तुम सच में एक लॉयर हो? टेक्निकली हाँ, लॉयर हूँ। प्रैक्टिस करती हो? बहुत कुछ पहली बार होता है। लेकिन मेरे लिए ऐसा क्यों करोगे? हर बार तुम ही मुझे बचाओगे ऐसा जरूरी तो नहीं ना। अब मेरी बारी है। ये मुझे क्या हो रहा है? ओके मैडम, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। गुनीश को लेकर चेमरे हॉस्पिटल गई है। क्या हुआ उसे? हल्का सा बुखार है, हॉस्पिटल नजदीक ही है। जल्दी चलो। बस बस हो गया बेटा, कोई बात नहीं, अब हम ठीक हैं। टेम्परेचर नॉर्मल है और ब्लड टेस्ट के रिजल्ट? डॉक्टर ने कहा है सब ठीक है, आप डिस्चार्ज ले सकती हैं। ठीक है सिस्टर, मुझे भी ब्लड सैंपल देना था। क्या आपको भी बुखार है मम्मी? नहीं नहीं, तुमने टेस्ट करवाया तो मेरा भी मन हो गया, इसलिए फिर मैंने भी टेस्ट करवा ली। आप पैसे जमा कर दीजिए, मैं आपके टेस्ट की तैयारी करती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। तुम आराम करो, मैं बिल पे करके आती हूँ। उसके बाद हम चले जाएंगे ना? हाँ बेटा, उसके बाद चले जाएंगे, आई प्रॉमिस। अपॉइंटमेंट बुक कर देती हूँ। ये रही आपकी रिसीप्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। गुनेश, पापा, बेटा तुम ठीक हो ना बेटा? जेमरे को ढूंढो जल्दी। अब तबीयत कैसी है? अच्छी हूँ। ओके, ठीक है। मैं हूँ, चुप रहो चुप रहो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो जान? चिल्लाओ मत जेमरे, चुप रहो। अगर तुम पकड़ी गई तो जेल में चली जाओगी। प्लीज शांत रहो। तुम अपने काम से काम रखो, हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ। ठीक है, आई एम सॉरी। प्लीज प्लीज मेरी बात सुन लो, ठीक है? उन्हें तुम्हारे बैग से नकली पासपोर्ट्स मिलने वाले हैं। हॉस्पिटल में भी तुमने गलत नाम से रजिस्टर किया है। ऐसे में उनके सामने जाओगी तो क्या होगा? वो गुनेश को तुम्हारे हाथ नहीं सौंपेगा, वो तुम्हें अरेस्ट करवा देगा बेटी के सामने। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, हट जाओ प्लीज, हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे जाना होगा प्लीज। जेमरे देखो, तुम्हें स्ट्रांग होना जरूरी है। देखो, उस तरफ से फाइट अभी शुरू हुई है। गुनेश को अपने पास वापस लाने के लिए तुम्हें अभी उसे वहां जाने देना होगा।
कभी नहीं, मैं उसे छोड़कर तुम अपने पति को फिर से तुम्हें पकड़ने का मौका दे रही हो। बस ठीक है, शांत हो जाओ, शांत। अगर मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है तो मैं आजाद होकर क्या करूंगी? आई बात समझ में? चलो हटो। और अब मेरे पीछे मत आना तुमने एक बार मेरी मदद कर ली, बस मेरा बॉडीगार्ड बनने की जरूरत नहीं है। ओके। डरो मत बेटा, मम्मी भी हमारे साथ ही चलेगी। आप मम्मी पर गुस्सा करेंगे ना पापा? बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन दवा ना खाने की वजह से अगर वो तुम्हें खतरे में डालेगी तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। यहाँ जो मैडम थी वो कहाँ गई? क्या हुआ? मैं उनका हस्बैंड हूँ। ब्लड सैंपल लेना था। किस लिए? प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए। माफ कर देना चमरे, तुम्हारी ऐसी हालत में पुलिस को मैं तुम्हें पकड़ने नहीं दे सकता। क्या हुआ? हाँ। मैं यहाँ कैसे? गुनेश कहाँ है गुनेश? चेमरे, गुनेश वही हॉस्पिटल में है। तुम अचानक बेहोश हो गई तो मैं तुम्हें अपने साथ ले आया। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? ये क्या किया? चिंता मत करो, चिंता मत करो, रुको, शांत हो जाओ। गाड़ी रोक दो तो गाड़ी मैं दरवाजा खोल दूंगी। एक मिनट, साइड में लगा रहा हूँ मैं गाड़ी। प्लीज रुको, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ प्लीज। चेमरे, 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 हॉस्पिटल में पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, मत जाओ। वहाँ जाकर कोई फायदा नहीं है, तुम पकड़ी जाओगी। प्लीज गाड़ी में बैठ जाओ। कौन हो तुम? हाँ, क्या समझते हो अपने आप? और मेरे लिए फैसला लेने का हक तुम्हें दिया किसने? मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। क्या करूँ तुम्हारे इरादे का मैं? हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा था मैं अपनी बेटी को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने तुमसे कहा था तुम बीच में मत आओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। एक बार शांति से मेरी बात सुन लो। पुलिस के पास जाने से गुनेश वापस नहीं मिलेगी। तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। बताओ, तुम में और चलबी में क्या फर्क है? ये गलत है जेमरे। जवाब दो, तुम में और उसमें क्या फर्क है? बताओ। It's not fair, जेमरे। वो भी तो सब कुछ मेरे अच्छे के लिए करता है ना। वो मेरे लिए फैसले लेता है, मेरा ध्यान रखता है, मुझे बचाता है। वो सब करता है जो मेरे लिए अच्छा है। मेरी लाइफ का हीरो बनना चाहता है वो। लेकिन मुझे अपनी लाइफ में कोई हीरो नहीं चाहिए। जेमरे, रुको, देखो मैं पागल नहीं हूँ, ठीक है? चलबी ने बहुत कोशिश की मुझे पागल ठहराने की, लेकिन मैं एक जेल से छुटकारा पाने के लिए दूसरे जेल में नहीं जा सकती। मैं किसी और के डिसीजंस के सहारे अपनी जान नहीं बचाना चाहती। मैं खुद अपने फैसले लेने के काबिल हूँ। जेमरे प्लीज ऐसा मत करो। जेमरे प्लीज।
ऑफिसर, मेरी पत्नी का दिमागी तवाजुन खराब है और वो प्रेग्नेंट है। मेरी बेटी तो सेफ है, लेकिन मुझे जेमरे की बहुत चिंता हो रही है। समझ सकता हूँ। डोंट वरी, टीम उन्हें ढूंढ लेगी। हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज से पता चला है। सर, किसी ने उनकी भागने में मदद की है या तो उनको किडनैप किया है। हटो। अरे क्या आपकी पत्नी जिंदा है? वो घायलों की लिस्ट में भी नहीं है, प्लीज बताइए। मुझे ये आदमी चाहिए। हॉस्पिटल पहुंचने में कितनी देर लगेगी? बस पहुंच ही गए मैडम। कहाँ लेकर जा रहे हैं? एक भयानक कमरे में डराने के लिए। क्या मैं भी इसके साथ अंदर जा सकती हूँ? क्या आप इनकी लॉयर हैं? हाँ। अरे आ जाओ, कोई बात नहीं। ये तो एकदम मूवीज जैसा है। तुम यहाँ एडवेंचर के लिए आई हो क्या? एडवेंचर तो है, ये सब पहली बार देख रही हूँ। मतलब मेरा यहाँ से निकलना नामुमकिन है ना? वो मैं देख लूंगी। पहले तुम मेरे सवालों का सही सही जवाब दो। क्या तुमने उस रात ऐसा कुछ किया था जिससे तुम पर यह आरोप लगा? मैं वहाँ मेरे दोस्त की जगह पर काम करने के लिए गया था और कुछ नहीं। गुड। बस इतना ही? हाँ। क्या तुमने लॉ की पढ़ाई प्राइवेट कॉलेज से की थी या गवर्नमेंट कॉलेज से? मुझे बुरा लगा। इस आईने के पीछे से हमें कोई देख रहा होगा। ऑफ कोर्स कोई देख रहा होगा। तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हारी मदद करने के लिए। तुम तो मुझे ठीक से जानती भी नहीं हो, मुझ पर कैसे भरोसा कर सकती हो? मुझे बचाया था तब मुझे ठीक से जानते थे क्या? दोनों अलग बातें हैं। मैं ऑलमोस्ट मर गई थी, तब तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। तब तुमने कुछ कहा था, याद है क्या कहा था? हम यहाँ से निकल जाएंगे। एग्जैक्टली। हम यहाँ से निकल जाएंगे। तुम इसे जानते हो क्या? उस रात वो वहां काम कर रहा था। यही बेटर था। बुलैंड, ये क्या कर रहे हो?
दरवाजा बंद करो। अपनी पत्नी को गेट वेल सून भी नहीं बोल सकता? नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते। तुम्हें कुछ भी कहने के लिए मेरी इजाजत लेनी होगी। आप जो कर रही हैं वो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता सास सुमा। तुम मेरे दुश्मन होने के भी लायक नहीं हो, कचरा हो तुम, बस और कुछ भी नहीं, समझे? जो आखिर में एक बड़े कचरे के ढेर में जाकर वही सड़ता रहेगा। इतने कॉन्फिडेंस का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको किसी बात का डर है। मुझे किस बात का डर? अगर नहीं होता तो आसानी से घर में घुसने नहीं देती आप। कुछ तो है जो आप कॉन्फिडेंस से छुपाने की कोशिश कर रही हैं, और वही आपका वीक पॉइंट है जो मैं पता करके रहूंगा। इजलास बेटा, चलो बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। पापा तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। जब तक मैं यहाँ हूँ वो तुम्हें और मम्मी को कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकते। मैं हो सके उतना जल्दी पापा को इस घर से बाहर निकाल दूंगी। कम ऑन बेटा, देखो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे आराम करना है। चलो मेरे अच्छे बेटे हो ना, तुम्हारे कमरे में चलते हैं। वेरी गुड, आ जाओ मेरे पास, आराम से आराम से आ जाओ। चलो मैं अभी आती हूँ, चलो बेटा। घर चलते हैं। मम्मी? मम्मी यहाँ नहीं है, चली गई। वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। अगर मम्मी यहाँ होती तो मैं उसे छोड़ता। चलो बेटा। आपका स्टॉप आ गया मैडम। ओके, थैंक यू। देखा, मम्मी यहां भी नहीं है। अभी मुझ पर भरोसा हुआ? मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ता। मैं मम्मी का इलाज करवाऊंगा, उसके बाद वो हमारे परिवार को कभी खतरे में नहीं डालेगी। चलो। क्या आपने इन्हें कहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं, मैंने भी नहीं देखा।
एक्सक्यूज मी मैम। मैम रुक जाइए, पकड़ो इस्माइल, इस्माइल पकड़ो इसे, पकड़ो जल्दी उस तरफ। पापा जल्दी यहाँ से चले जाएंगे एट लास्ट। बेटा तुम चाहो तो मैं बता सकती हूँ कि तुम्हारे पापा कुछ दिनों के लिए यहाँ क्यों रहने वाले हैं। तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है ना, और मम्मी पापा अभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हुए हैं, मतलब उनका डिवोर्स होना बाकी है। तुम्हें याद है ना, डॉक्टर ने तुम्हें डिवोर्स के बारे में समझाया था कि डिवोर्स के बाद मम्मी पापा साथ में नहीं रहेंगे। तो जब मम्मी पापा का डिवोर्स हो जाएगा तब तुम मम्मी के पास रह सकते हो, मतलब मेरे साथ रह सकते हो। अगर मैंने तुम्हारे पापा को अभी घर में नहीं आने दिया तो कानून उनको ये हक देगी कि वो तुम दोनों को अपने घर वापस ले जा सके। नहीं नहीं नहीं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है बेटा। मैं पापा को तुम्हें कहीं ले जाने नहीं दूंगी। तुम तो मेरे जिगर के टुकड़े हो ना। ये घर तुम्हारा और तुम्हारी मम्मी का है, बस हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, फिर तुम्हारे पापा यहाँ से चले जाएंगे, वादा करती हूँ मैं। ठीक है ना बेटा? मेरी तरफ देखो मेरा अच्छा बच्चा। मैं तुम्हारी मम्मी की तबीयत चेक करने जा रही हूँ, ओके? तुम यहाँ बैठकर अपने खिलौनों के साथ खेलो। नहीं चिचिक नहीं, मैं तुम्हें और किस तरह समझाऊं। हम किसी भी हालत में क्यों ना हो, लेकिन जिंदगी बहुत कीमती है। मैं जानती हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। मैं सोच भी नहीं सकती कि इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है। मैं तुम्हारी जगह होती तो ये बिल्कुल सह नहीं पाती, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि काश मेरी बेटी शिमाल जिंदा होती तो मैं उसे कुछ भी करके बचा लेती। अटलास ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा। तुम बस अपने वोकल कॉर्ड्स पे जोर डालकर बोलने की कोशिश मत करना प्लीज। लेकिन उसे लगता है मैं उसकी माँ हूँ, ये गुनाह है। गुनाह तब होगा जब तुम उसे नहीं अपनाओगी। अगर बुलैंड को पता चल गया कि शिमाल हादसे में मर चुकी है और तुम्हारी असली आइडेंटिटी क्या है, तो मेरा सारा किया कराया सबके सामने आ जाएगा और कानूनी तौर पर एटलास को मुझसे दूर ले जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं मर जाऊंगी। सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम कुछ वक्त के लिए एटलास की मम्मी बन जाओ। तुमने वादा किया था। बस एक बार बुलैंड और शिमाल का डिवोर्स हो जाए, हम सब ये देश छोड़कर चले जाएंगे। तुम यहाँ वापस कभी नहीं आ सकती, लेकिन तुम्हें जिंदगी भर के लिए आजादी मिल जाएगी। बस कुछ महीनों की बात, मदद करो मेरी।
यहाँ क्यों रुके हो? सोचा अगर तुमने अपना मन बदला हो तो इसी जगह वापस आओगी। गाना सुनोगी? Karanlıktan gelecekler, önünde dikilecekler, sarı sarı dişleri olacak, sivri pençeleri olacak. Yakalayacak sanacaksın ama hep sen kazanacaksın. Ben sana koşmayı öğreteceğim, İçinden gülmeyi öğreteceğim. Bazen yalnız bırakacaklar, ne yapacaksın bakacaklar. Hep planları olacak, hep bir başları olacak. Kırılacak sanacaksın ama hep sen başaracaksın. Bu da geçer yahuyu öğreteceğim, İçinden yanmayı göstereceğim. Kendini sevmeyi öğreteceğim. वेलकम गुनेश, आजा आजा मेरा प्यारा बच्चा, आजा, मेरी बेटी घर आ गई। ओ मेरा बच्चा, अच्छा तभी मैं सोचूं आज बादल क्यों छाए हुए हैं। तुम्हारे चेहरे पे हंसी नहीं है ना? चलो अब थोड़ा सा हंस दो बेटा, तुम्हारी हंसी देख के मेरी सारी टेंशन भाग जाती है। जेमरे को साथ नहीं लाए? हाँ, और कितनी देर यहाँ बैठना होगा? मुझे टेंशन हो रही है, सच में हो रही है। जब तक उनका मन नहीं करेगा तब तक ऐसे ही चलेगा। तुम्हें टेंशन क्यों नहीं हो रही है? मैंने कुछ किया ही नहीं है तो टेंशन किस बात की? फाइनली होमर अटैची, झगड़ा करना, पब्लिक प्लेस पे दंगा करना, दूसरों की आइडेंटिटी से घुसपैठी करना, तेरे क्राइम की लिस्ट और बहुत लंबी है। ये सब कोई बड़े क्राइम्स नहीं है, बस छोटी मोटी मिस्टेक्स। यानी इसका एलिगेशन से कोई लेना देना नहीं है। बाय द वे, आपने मेरे क्लाइंट को किस एलिगेशन के बेसिस पे अरेस्ट किया है? इस पे आरोप है कि इसके हाथों 21 लोगों की मौत हुई है। क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं? जिस रात म्यूजियम में आग लगी थी उस रात को तुम याऊज सकिनगन के नाम से वहाँ थे। हाँ, कर रहा था। क्यों? याऊज उस दिन बीमार था, उसकी नौकरी ना चली जाए इसलिए मदद कर रहा था। अच्छा, तो अभी यूज कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा? जाकर उसके वॉचमैन से पूछिए। कैसे पूछे? उस रात के बाद उसे किसी ने देखा ही नहीं है, वो गायब है। अपने दोस्त की जगह काम पर जाना ये एक चार्ज उमेर को अरेस्ट करने के लिए काफी नहीं है। उस रात इवेंट में घुसने के लिए इसने किसी को पैसे से भरा एक एनवेलप दिया था, इस पे तेरे फिंगरप्रिंट्स हैं। क्या? मैंने किसको पैसे? तुझे नहीं पता तूने किसको पैसे दिए? इसलिए नहीं पता क्योंकि मैंने किसी को रिश्वत दी नहीं। क्या प्रूफ है? ये आरोप आपने लगाया तो आपको प्रूफ देना होगा। इस आरोप को प्रूव करने के लिए आपके पास क्या सबूत है? हमारे पास एक गवाह है जिसने स्टेटमेंट दिया है कि उमर अटैची ने म्यूजियम में आग शुरू की। कौन है वो सर? प्रोसिक्यूशन ने विटनेस प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई किया है, मैं नाम नहीं बता सकता। उसे डर है कि तुझे पता चलेगा तो तू उसे मार देगा। क्या बकवास। वो विटनेस मुझे फंसाने की कोशिश कर। तुझे ही क्यों? हाँ, हाँ, वहाँ इतने सारे लोग थे, फिर तुझे ही क्यों?
लगता है आप दोनों ने पहले ही डिसाइड किया कि मैं क्रिमिनल हूँ। यहाँ किसी ने नहीं कहा कि तू क्रिमिनल है। हम सिर्फ सबूतों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कौन है वो गवाह जो झूठी गवाही देकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है? ऐसा कुछ भी मत करना जिससे शक हो उनको। सलीम, किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की ना तो आपके साथ गलत करने से पहले अपने आप को गोली मार दूंगा मैं।